ये कहानी है एक छोटे से गांव की जो वाराणसी से थोड़ा दूर बसा हुआ था। उस गांव में गोपाल नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का रहता था। वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में रहता था। घर में इतनी गरीबी थी कि कई बार उन्हें आधा पेट खाना खाकर सोना पड़ता था। लेकिन दादी हमेशा कहती थी, बेटा, मेहनत और सच्चाई कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन गोपाल जंगल में लकड़ियां काटने गया। दोपहर का समय था। सूरज तेज चमक रहा था और गर्मी से उसका गला सूख गया था। वह एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तभी उसे धीमी सी आवाज सुनाई दी, बेटा, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। उसने इधर उधर देखा तो एक बूढ़ा साधु पेड़ के पीछे बैठा था। साधु बहुत कमजोर लग रहा था। गोपाल ने तुरंत अपना छोटा सा लौटा उठाया और पास की नदी से पानी लाकर साधु को पिला दिया। साधु ने पानी पीकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तू बड़े से बहुत दयालु है। मैं तुझे एक जादुई चक्की देता हूं। यह साधारण चक्की नहीं है। जब तुम इसे घुमाकर कहोगे, चक्की रानी दे दे, वरदान तो यह तुम्हारी जरूरत की चीज देगी। लेकिन इसे रोकने के लिए कहना होगा, बस करो चक्की रानी। अगर तुम रोकना भूल गए तो यह चलती ही रहेगी। गोपाल आश्चर्य से चक्की लेकर घर आया और सारी बात दादी को बताई। पहले तो दादी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब गोपाल ने चक्की को घुमाकर कहा, चक्की रानी दे दे, वरदान हमें स्वादिष्ट भोजन दे, तो देखते ही देखते उनके सामने गरम रोटियां, सब्जी और मिठाई आ गई। दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत कहा, बस करो चक्की रानी, और चक्की रुक गई। धीरे धीरे गोपाल ने गांव के गरीब लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। कोई भूखा होता तो उसे खाना मिल जाता। किसी को कपड़ों की जरूरत होती तो चक्की से कपड़े निकल आते। गांव में खुशहाली फैलने लगी। लेकिन गांव का लालची साहूकार यह सब देख रहा था। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक गरीब लड़का सबकी मदद कर रहा है। एक रात साहूकार चुपके से गोपाल के घर में घुसा और जादुई चक्की चुरा ली। वह अपने घर जाकर बोला, चक्की रानी दे दे, वरदान सोना बरसा दे, और देखते ही देखते सोने के सिक्के गिरने लगे। साहूकार खुशी से पागल हो गया। सिक्के गिरते गए और कमरा भर गया। लेकिन लालच में वह बस करो चक्की रानी कहना भूल गया। थोड़ी ही देर में उसका पूरा घर सोने से भर गया। सिक्के आंगन में और सड़क पर फैलने लगे। साहूकार घबरा गया। वह चिल्लाया, रुको, रुक जाओ। लेकिन चक्की नहीं रुकी। गांव वाले शोर सुनकर वहां पहुंचे। गोपाल भी आया। उसने तुरंत कहा, बस करो चक्की रानी, और चक्की रुक गई। साहूकार शर्मिंदा होकर गोपाल के पैरों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। गोपाल ने उसे माफ कर दिया, लेकिन शर्त रखी कि अब वह किसी गरीब को परेशान नहीं करेगा। साहूकार ने वचन दिया। इसके बाद गोपाल ने चक्की का उपयोग केवल जरूरत के लिए किया, लालच के लिए नहीं। कुछ समय बाद पूरा गांव खुशहाल हो गया। लोग मिलजुल कर रहने लगे। दादी हमेशा कहती थी, बेटा, असली जादू चक्की में नहीं, तेरे अच्छे दिल में है। और सच में गोपाल की दयालुता ही सबसे बड़ा जादू थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच हमेशा मुसीबत लाता है, लेकिन दया और संतोष सच्ची खुशी देते हैं।